ये कहानी है 1804 की। जॉन बेल और उसका परिवार 300 एकड़ की जमीन पर अपना घर बनाकर रहते थे, जो कि एडम्स टेनेसी के नाम से मशहूर था। उन्हें खुशी खुशी रहते हुए वहाँ 10 साल बीत गए थे। 1817 की बात है। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। एक शाम जॉन अपनी बेटी एलिजाबेथ बेल के कमरे में आया तो देखा कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एलिजाबेथ, तुम अभी तक सोई नहीं मेरी प्यारी बेटी? हाँ पापा, बस सोने ही जा रही हूँ। एलिजाबेथ अपने बिस्तर पर लेट जाती है और जॉन उसे चादर उड़ाता है और कैंडल बुझाने जा ही रहा होता है। नहीं पापा, कैंडल जले रहने दो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तुम्हें तो अंधेरे से कभी डर नहीं लगता था एलिजाबेथ, फिर अब क्या हुआ? पता नहीं पापा, लेकिन अब दिल में अजीब सी घबराहट होती है। हम इस बारे में कल बात करते हैं, तुम अभी सो जाओ। एलिजाबेथ चादर ओढ़कर सो रही होती है। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और बिजली कड़कने लगती है। धीरे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और ऐसा लगता है कि एक परछाई एलिजाबेथ के पैर के पास खड़ी है। उसके लंबे खुले बाल उड़ रहे हैं, उसकी आंखें दिख रही होती हैं। वो धीरे धीरे एलिजाबेथ की चादर नीचे खिसका रही होती है। एलिजाबेथ फिर से चादर ऊपर खींचती है, वो फिर से उसकी चादर खींचती है। एलिजाबेथ की आंख खुलती है और वो जैसे ही उठती है वो चुड़ैल हवा में उड़कर गोल गोल घूमने लग जाती है। उसे देखकर एलिजाबेथ के होश ही उड़ जाते हैं। वो जोर से चीखती है, पापा पापा बचाइए पापा। जॉन भागा हुआ आता है और दरवाजा खोलता है। क्या हुआ एलिजा, बुरा सपना देखा क्या? एलिजाबेथ की आवाज ही नहीं निकल रही होती है। वो घबराती हुई बस ऊपर की तरफ ही देख रही होती है। उसकी आंखों से वो डरावना मंजर हट ही नहीं रहा होता है। पापा, मैं आपके कमरे में सोऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ नहीं सोना। ठीक है बेटा, मम्मी को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मैं तुम्हारे पास ही सो जाता हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन एलिजाबेथ की माँ फ्रीडा बाहर कपड़े सुखा रही होती है। तभी वहाँ एलिजाबेथ आती है। एलिजा बेटा, कल कोई बुरा सपना देखा था क्या? नहीं माँ, वो सब सच था। आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर सब सच था। ठीक है बेटा, जाओ कमरे में, मैं लंच तैयार करके तुम्हें बुलाती हूँ। एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है। फ्रीडा कपड़े सुखाने के बाद घर के अंदर आ रही होती है। तभी वहाँ चुड़ैल फ्रीडा को घर में जाते हुए देखती है तो तेजी से उसके पास उड़ती हुई जाती है और सारे कपड़े जमीन पर गिर जाते हैं। फ्रीडा पीछे मुड़कर देखती है तो वो चुड़ैल उसके सामने खड़ी होती है। वो चुड़ैल फ्रीडा की बाहों पर खरोचती है और उसे लात मारती है। फ्रीडा दूर जाकर गिरती है। एलिजाबेथ भागी भागी वहाँ आती है तो देखती है कि चुड़ैल फ्रीडा का गला पकड़ उसे ऊपर उठा रही है। उसके भयानक रूप से एलिजाबेथ बहुत डर जाती है। माँ, छोड़ दो मेरी माँ को, चली जाओ यहाँ से। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं, सबको मार डालूंगी। मैं फिर आऊंगी और इस बार तुम सबको मार डालूंगी। वो चुड़ैल गायब हो जाती है। माँ बेटी रोने लगती हैं और तभी वहाँ जॉन आता है। वे उन दोनों की हालत देखकर घबरा जाता है। हमें कुछ करना होगा, मैं अपने परिवार को ऐसे नहीं देख सकता। मैं अभी अपने दोस्त जैक्सन को खत लिखता हूँ, वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तब तक हम सब एक साथ ही रहेंगे। रात में जॉन और उसका परिवार एक साथ बैठे होते हैं। जॉन के हाथ में क्रॉस होता है और वो फ्रीडा और एलिजाबेथ की रखवाली कर रहा होता है। अचानक से उसके कान में एक आवाज आती है, जॉन, मुझे बचाओ जॉन। उसे ऐसा लगता है कि वो आवाज फ्रीडा की है। फिर वो आवाज एलिजाबेथ की आवाज बन जाती है। पापा, मुझे बचा लो पापा। जॉन एलिजाबेथ और फ्रीडा को सोता हुआ देखता है और उसे ये एहसास होता है कि चुड़ैल वहाँ आ चुकी है। जॉन को बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है, इतनी तेज कि उसके हाथ से क्रॉस गिर जाता है और उस क्रॉस के ऊपर एक कुर्सी उड़ती हुई आती है और गिर जाती है।
जॉन क्रॉस ढूंढने लगता है। इतने में उसे चीखने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो चुड़ैल एलिजाबेथ को बुरी तरह से थप्पड़ मार रही होती है। छोड़ो, मेरे परिवार को जाने दो। तभी जैक्सन वहां जाता है और चुड़ैल को क्रॉस दिखाता है। चुड़ैल अपना विकराल रूप ले लेती है और दूर हट जाती है। क्यों आई हो तुम यहाँ? क्यों जॉन के परिवार को तंग कर रही हो? चुड़ैल गुस्से से जॉन की तरफ देखती है और फ्रीडा के बाल पकड़ लेती है और उसे घसीट कर फेंक देती है। इस जॉन से पूछो मैं कौन हूँ। पहचानो जॉन, मैं कौन हूँ? केट बैट्स, जिसको तुमने 10 साल पहले मार दिया था। इतने सालों से मैं बदला लेने के लिए तड़प रही हूँ। अब मेरी ताकत बढ़ गई है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। अगर इसे अपना परिवार बचाना है तो इस जॉन को मरना होगा, वरना मैं इसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। सभी लोग इस बात से हैरान होते हैं। जॉन सदमे में होता है और अचानक से रोने लगता है। कौन थी केट जॉन? बताओ हमें। केट हमारी पड़ोसी थी और हमारी 300 एकड़ जो आज जमीन है उसमें से 200 एकड़ उसकी जमीन थी। मेरा परिवार जब तक इस घर में शिफ्ट नहीं हुआ था, मेरी नजर केट की जमीन पर थी। एक दिन मैं उससे बात करने गया तो उसने मुझे जमीन देने से मना कर दिया। मेरा ईगो हर्ट हो गया। एक रात मैंने उसका कत्ल कर दिया और उसकी सारी जमीन हड़प ली। पापा, आप ऐसे इंसान होंगे मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे शर्म आ रही है। वो चुड़ैल बदला लेना चाहती है। उसे जॉन की मौत से मतलब है बस, वरना वो इस परिवार को ऐसे ही सताती रहेगी। अचानक से सारी कैंडल्स बुझने लगती हैं। आंखों में खून लिए वो चुड़ैल एक बार फिर वहां आती है। एलिजाबेथ और फ्रीडा के पास जाकर उन दोनों का गला पकड़कर उन्हें ऊपर की ओर उठाती है। क्या सोचा तुमने जॉन? अपने परिवार की मौत अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हो? जॉन को शौक लगा होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और टेबल पर रखे चाकू को उठाता है और खुद को मार लेता है। चुड़ैल उन दोनों को नीचे गिराकर वहां से गायब हो जाती है। एलिजाबेथ और फ्रीडा जॉन के पास जाकर रोने लगती हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना।